अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास नंबर लाइन से एक वर्ड आया है कि जहां पर हमने ये नंबर्स जो हैं वो नंबर लाइन पर शो करने हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन जो है वो हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जहाँ पर अगर हम दो नंबर्स लेते हैं तो उसको हम इक्वी डिस्टेंस में कैसे डिवाइड करके लिख सकते हैं कि उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। दोनों के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस होता है हमारे पास फासला जो कि सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास पहले और दूसरे में डिस्टेंस सेम है तो दूसरे से तीसरे नंबर में भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अब उस नंबर्स को सेम करने के लिए डिस्टेंस उसके दरमियान में डिस्टेंस सेम करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। उस नंबर लाइन में सबसे पहले एक लाइन जो ये ड्रा की जाती है स्केल की मदद से। उस लाइन को ड्रा करने के लिए हमारे पास स्केल इस्तेमाल किया जाता है और स्केल पर ही हमारे पास जो है वो नंबर्स जो शो किए जाते हैं। जैसे उनमें उनमें हमारे पास जो हैं वो नंबर डिफरेंट दिए जाते हैं लेकिन उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। अब उन डिस्टेंस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर्स जो हैं वो लेते तो स्केल से ही हैं लेकिन उनके दरमियान में डिस्टेंस सेम रखा जाता है। ये होती है हमारे पास नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमारे पास एक साइड पर पॉजिटिव नंबर्स दे दिए जाते हैं तो दूसरी साइड पर हमारे पास जो है वो नेगेटिव नंबर्स दिए जाते हैं। वो जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ड्रा किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रा किए जाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में उसने जो हमसे पूछा है उसे हम नंबर लाइन पर ड्रा करके बताते हैं कि उसने क्या पूछा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। उसने हमारे पास बहुत से नंबर्स दिए गए होते हैं जिन नंबर्स को हमने अपनी नंबर लाइन पर शो करना होता है। नंबर लाइन पर शो करने के लिए हमारे पास जो नंबर्स हैं उनके हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो 2 अंडर रूट है। उस 2 अंडर रूट क्वेश्चन में हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है वो उसे इस्तेमाल किया जाता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास जो है हम एक छोटी सी ट्राइंगल पहले ड्रा करते हैं। उस ट्राइंगल में हमारे पास बेस की वैल्यू भी 1 होती है और परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 होती है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास वैल्यूज नहीं होती, वही हमने मालूम करनी होती है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास होता क्या है कि अगर उसकी दो साइड्स को ऐड किया जाए और तीसरी साइड्स आए और फिर वो हमारे पास ट्रायंगल होती है। लेकिन यहाँ पर हमने जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि हम उसको नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये एक हाइपोटेन्यूज हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर और उसके एडिशंस के इक्वल होता है। ए बी को हमने 1 का स्क्वायर लिया, बी सी को भी हमारे पास 1 का स्क्वायर आ गया। ए सी हमारे पास 2 अंडर रूट आया जो कि हमने अब नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन पर शो करने के लिए देखिए हमारे पास इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 1 है तो वो 1 डिस्टेंस जो है वो हम यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे, वो उसकी बेस होगी और 1 ही हमारे पास ऊपर उसकी परपेंडिकुलर होगा। अब उसके परपेंडिकुलर के बाद हमारे पास एक छोटी सी ट्रायंगल बनाएंगे और उसके लास्ट पॉइंट्स पर हम प्रकार की मदद से एक कॉस लगाएंगे जो नंबर लाइन पर जहाँ जाकर टच करेगी तो वो हमारे पास 2 अंडर रूट होगा। यहाँ से इसके पॉइंट से टॉप पॉइंट से हम जो है वो एक प्रकार की मदद से एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। अपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 अंडर रूट है। उस 3 अंडर रूट में भी हम बाय पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ए सी की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी लेकिन ए बी की वैल्यू जो है वो 2 अंडर रूट आएगी। अब ए बी की वैल्यू 2 अंडर रूट क्यों आएगी, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारे पास जो अगर 1 तक आए तो हमारे पास 1 है लेकिन उससे थोड़ा आगे जाएँ तो 2 अंडर रूट आएगा और इसकी बेस जो है वो हमने 2 अंडर रूट कह दी और 1 हम ऐड करेंगे तो 3 अंडर रूट आ जाएगा। अब 3 अंडर रूट आएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 2 अंडर रूट की वैल्यू जितनी है हम यहाँ पर उतनी लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। देखिए 1 से थोड़ी ही आगे हमारे पास 2 अंडर रूट की लाइन जो थी वो ड्रा हुई थी नंबर लाइन पर। अब जहाँ पर जब हमारे पास ये नंबर लाइन पर ड्रा होगी तो हम यहाँ से जो है वो एक छोटी सी ट्राइंगल बनाएंगे। उस ट्राइंगल की मदद से हम फिर इसके टॉप से एक प्रकार की मदद से जो है वो हम यहाँ पे कॉस लगाएंगे और वो कॉस जो है वो हमारे पास जो है वो 3 अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगी। ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि हम नंबर लाइन पर किस तरह से जो है वो शो करते हैं कि अंडर रूट वाली फॉर्म में आ जाए। कि जैसे आपने देखा था कि हमारे पास नंबर लाइन में हमारे पास जस्ट ओनली नंबर्स जो है वो शो किए जाते हैं, अंडर रूट की फॉर्म में नहीं शो किए जाते। अगर आपके पास बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आते हैं तो उन्हें भी आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। उनको नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे पहले आपको उसको डेसिमल की फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। जब आप उनको डेसिमल की फॉर्म में लेके जाएंगे तो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।